to kindly remain standing for the national anthem. Initiatives saw a total of 539 events engaging 27,604 participants to 20 participants. Finally, the best innovation under the SBM Cultural Festival 11 organized in 7,000. You have truly inspired us all with your wonderful job with the Zero Rose University District. And we have with us the Deputy Commissioner of Zero who are collecting the higher degrees in the future. Thank you so much. Let us have has been actively engaged in community service and mission has been the best supporting non-government. Thank you, sir. आज का दिन राष्ट्र हर साल We are here at Banquet Hall of Itanagar, and today, along with other states, Arunachal Pradesh is celebrating Gandhi Jayanti, along with Swachhata Hi Seva, where Governor of Arunachal Pradesh and Chief Minister of Arunachal Pradesh, they came here, and first the felicitation were given to the people, different youths and organization and different departments. UD, Urban Development Department, and Wasigat Municipal Corporation got the first prize. स्वच्छता हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है और स्वच्छता रखना, जैसे आप जानते हैं कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो स्वच्छता रखना हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हम सब के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। स्वच्छता से हम स्वस्थ रह सकते हैं, शारीरिक तौर से भी और मानसिक तौर से भी, और यही बहुत बड़ी चीज़ है। अगर देश को आगे ले जाना है, हमारे प्रदेश को आगे ले जाना है, तो स्वच्छता रखना अनिवार्य है। मीडिया दोस्तों हैं, आप सभी के चैनल्स के माध्यम से गांधी जयंती का ढेर सारा शुभकामनाएं मैं अपने राज्य के वासियों को देना चाहता हूं। और ये 2 अक्टूबर हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गांधी जयंती तो है ही है, और जैसे हमारा राष्ट्रपिता गांधी जी का एक सपना था कि इस देश में हम लोगों को स्वच्छता हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, और स्वच्छता को लेके उन्होंने ये भी कहा था कि आज़ादी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये स्वच्छता है। स्वच्छता में बेसिकली उनका जो मानना है और हम सभी का ये मानना है कि बेसिकली ब्रॉडली 3 पिलर्स होता है। एक तो होता है कि अपना क्लीन एनवायरनमेंट, इसके बाद क्लीन बॉडी और क्लीन माइंड। तो क्लीन माइंड जो है सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ कि अपना माइंडसेट जो है हम लोगों का साफ़ सुथरा होना है। अब भले ही आप सराउंडिंग्स को आप साफ़ सुथरा करेगा, घर को साफ़ सुथरा करेगा, लेकिन आपका माइंड जो अगर क्लीन नहीं होगा, माइंड अगर काफ़ी नेगेटिविटी से भरा होगा, तो फिर उसमें समाज में भी काफ़ी नेगेटिविटी बढ़ता है। तो माइंड क्लीनिनेस को लेके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अरुणाचल प्रदेश में स्वच्छता अभियान, जो स्वच्छता ही सेवा को लेके पिछले 15 दिनों से जो काम चला है, मैं सभी जिला प्रशासन के ऑफिसर्स और सभी सरकारी कर्मचारी को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। साथ साथ स्वच्छता ही सेवा को जो सक्सेसफुल बनाया है, बहुत सारा NGOs है अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस है अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश। सो उन सभी को भी आज के इस शुभ दिन में मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। और आने वाला दिनों में भी स्वच्छता जो है, आज केवल सिर्फ 2 अक्टूबर या 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक का प्रैक्टिस नहीं रखते हुए, हम लोगों को पूरा 365 डेज में इट शुड बी दी पार्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ आवर हैबिट। सो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में दोबारा आप सभी को गांधी जयंती का ढेर सारा शुभकामनाएं। ब्रॉडली जो हाईवेज का जो रोड बना रहा है अक्रॉस द नेशन, तो उसमें अपना उसमें एक प्रोविजंस भी होता है कि उसको डंप डिस्पोजल के लिए भी एक प्रोविजंस होता है। आर्ट कटिंग हम लोग यहाँ पे हिल एरिया है, जैसे आर्ट कटिंग का जो डेब्रिस जो निकलते हैं, तो उसको लेके एक आइडेंटिफाई करते हैं इंजीनियर्स लोग कि उसको डंपिंग कहाँ करना होता है। तो उस प्रकार से हाईवेज़ का जहाँ तक जो प्रोविजंस है उसमें ऑलरेडी इसमें रखा हुआ है। तो सरकार की ओर से हम लोग ने जब भी रिव्यू मीटिंग होता है, इसको हमेशा हम लोग ने फोकस किया है कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स है वो लोग साइट विजिट करके आर्ट कटिंग में जो भी डेब्रिस निकलते हैं उसको प्रॉपर डंपिंग एरिया में ही डंप करना है। सर, ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश के लिए आपने मैसेज दे दी। स्पेसिफिकली अगर बात करें कैपिटल ईटानगर की, मेयर सर भी यहाँ पे, उनकी टीम से अर्बन डिपार्टमेंट
और नाहरलगन जो है हमारा ट्विन कैपिटल जो हम लोग मानते हैं, और अरुणाचल का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटीज़ ये दो टाउन नहीं है। इसमें अभी क्लीनिनेस को लेके, इसके बाद क्लीनिनेस के साथ में जुड़ा हुआ बहुत सारा पैरामीटर्स है। जैसे हमने अपने बजट स्पीच में डिप्टी सीएम जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको थ्रू से हम लोग ने अनाउंसमेंट किया है कि हम लोगों का एक मास्टर प्लानिंग हम लोग ईटानगर नाहरलगन में करेंगे। सो बेस्ड ऑन दैट अनाउंसमेंट कल ही मैंने एक रिव्यू मीटिंग लिया जिसमें अपना यूडी मिनिस्टर भी साथ में था, और जो अर्बन डेवलपमेंट और यूएलबी के जो कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरी, सबको लेके मैंने कल एक रिव्यू मीटिंग लिया है। तो इसमें प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी गंदगी भी तो प्लानिंग नहीं होने के कारण से भी काफ़ी फैल जाता है। तो प्लानिंग को लेके अभी हम लोग ने ब्रॉड पर्सपेक्टिव यहाँ का बनाया हुआ है। ईटानगर नाहरलगन का चैलेंजेस क्या है, यहाँ का रोड्स में तो काफ़ी काम हुआ, लेकिन और भी कहाँ सेक्टर्स में रोड को सुधार लेके आना है। यहाँ का जो पानी का समस्या है, पानी का लॉन्ग टर्म में क्या प्लानिंग होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट स्वच्छता से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो प्लांट के बारे में हमने काफ़ी फोकस किया हुआ है। तो इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का ऑलरेडी एरिया हमारे यहाँ के जो आईएमसी के मेयर साहब और उनकी टीम ने आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है। कौन सा टेक्नोलॉजी उसमें हम लोगों को इम्प्लांट करना चाहिए, मैंने चीफ सेक्रेटरी को कल ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, क्योंकि सीएस साहब पहले यहाँ आने से पहले ही यूज्ड टू बी द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन दिल्ली एमसीडी का, तो उनको काफ़ी नॉलेज है इसके बारे में। बहुत ही जल्दी हम लोग चीफ सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप में उसको हम लोग मशीन्स जो टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग फ्रीज करके यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हम लोग प्लान भी शुरू कर देंगे। और साथ साथ स्वच्छता का साथ में जुड़ा हुआ, और ये सेप्टिक जो प्लांट होता है, सेप्टिक वाला जो प्लांट है वो भी इम्पोर्टेंट है। यूएलबी की तरफ से एक प्लांट ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, फिर बाकी एरियाज़ में उसको किस प्रकार से स्ट्रेंथनिंग करना है, इसका तो हमने वेरियस कमिटीज़ हमने कल गठन कर दिया, ताकि जल्द से जल्द हम लोग जो मास्टर प्लान है उसका हम लोग ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसमें लेके अभी कल डीसी दोनों भी यहाँ पे आए थे, अपना आईसीआर और पापुमपरे का डिप्टी कमिश्नर्स को भी। तो यहाँ में मेन प्रॉब्लम जो है कि ईटानगर नाहरलगन में जो एनक्रोचमेंट को लेके भी जो प्रॉब्लम चल रहा है, ऑलरेडी डीसी साहब के पास में पूरा रिकॉर्ड्स वहाँ पे है, तो उसको अकॉर्डिंगली किस प्रकार से डील करना है, मैं आने वाला दिनों में उस मीटिंग को भी मैं खुद ही चेयर करके इसको भी हम लोग डील कर लेंगे। ईटानगर नाहरलगन अरुणाचल प्रदेश का चेहरा है, ये हमेशा मैं कहता हूँ, इस चेहरे को साफ रखना सरकार का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम सब सिटीजन्स का, हम लोग का कॉम्बाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो लेट्स कीप आवर ईटानगर एंड नाहरलगन वेरी क्लीन। Deputy Commissioner of Zero, who are collecting the award on their behalf. Interacting with Deputy Commissioner of Lower Sulawesi District of Arunachal Pradesh, who got felicitation from the government. First of all, my wishes to all of you on the occasion of Mahatma Gandhi Jayanti. And आज हमें स्वच्छता दिवस का जो फंक्शन चल रहा है आजकल, कंक्लूजन था, तो इसमें जो क्रिटिकल टारगेट यूनिट्स होते हैं, जो डार्क स्पॉट्स कहते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से पूरा स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जिन्होंने अच्छे से काम करके सारा डार्क स्पॉट्स को एलिमिनेट किया, उनको फेलिसिटेट किया, उसमें से हमें फर्स्ट प्राइज मिला। तो अभी हमारे साथ हैं एसडी लोधा जी, जो जिन्हें अवार्ड मिला यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, ये रिवर क्लीनिंग के लिए मिशन है। ये एसडी लोधा इसको लीड करते हैं। कई बार हमने देखा अरुणाचल की नदियों को ईटानगर, नाहरलगन और अलग अलग जगह जाकर इनके जो मिशन है, यूथ मिशन है। फीलिंग हैप्पी। बेसिकली आई डू नॉट वर्क फॉर एनी अवार्ड, हमको अच्छा लगता है, इट ब्रिंग पीस इन माई माइंड। तो सोशल सर्विस करने से आदमी को पॉजिटिव एनर्जी आता है, सोसाइटी का प्रति एक प्यार बढ़ता है, एनवायरनमेंट का प्रति एक मोहब्बत होता है, ये सुकून मिलता है। क्योंकि वी ऑल केम टू दिस वर्ल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस विद अ सर्टेन असाइनमेंट, एंड आई फील कि सोशल सर्विस करना मेरा असाइनमेंट है। तो हम सोचता है कि मेरा लाइफ और डेथ का बीच में जो अच्छा काम कर सकता है, आई एम डूइंग दैट। एंड हमको लगता है कि हर इंसान लोग यहाँ में जितना भी मानव जाति है, दे शुड प्रोटेक्ट द नेचर, जो बेजुबान नेचर है, नदी को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है। बिकॉज बेसिकली हम एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन में ध्यान इसलिए देता है बिकॉज वी बिलीव कि वी शुड नॉट कम्प्रोमाइज द फ्यूचर फॉर आवर प्रेजेंट नीड्स।
वी बिलीव लाइक दैट। तो हम सोचता है कि दिस अर्थ बिलोंग टू एवरीबडी, तो हम लोग को रक्षा करना ये हमारा ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज।